अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ और मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और आगाही वीडियोस बनाता हूँ। और आज हम जिस अहम मौजू के मतलब गुफ्तगू करेंगे, ये भी बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यानी कि बहुत से मरीज़ इसके मतलब पूछते हैं। तो मैंने ये सोचा कि इसकी भी एक जो मालूमाती वीडियो है वो बनाई जाए। ये वेजाइको-वेजाइनल फिस्टुला, इसको आम फहम ज़ुबान में आप बच्चेदानी और मसाने के दरमियान एक गैर मामूली किस्म का जो सुराख बन जाता है, जिसकी वजह से हर टाइम बच्चेदानी के ज़रिए जो पेशाब है उसका रिसाव होता रहता है और मरीज़ को यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन रहते हैं, उससे शदीद तरीन पेशाब की बू आती है और मरीज़ हर टाइम नापाकी की हालत में रहता है। अगर हम इस मर्ज़ की वजूहात की बात करें तो इसमें नंबर 1 पे ऐसे पेशेंट्स जिनमें प्रोलॉन्ग लेबर यानी कि जो ज़चगी का जो मरला है वो काफ़ी तवील हो जाता है और उसकी वजह से मरीज़ों को इस बीमारी का शिकार होना पड़ता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनकी पेल्विक सर्जरी या दौरान बच्चे की पैदाइश जब सिजेरियन सेक्शन किया जाता है कि उसके दौरान भी आइट्रोजेनिक इंजरी की वजह से जो मसाने के अंदर एक सुराख है वो बन जाता है और बाद में जो पेशाब का जो बहाव है वो बच्चेदानी के थ्रू होता है। इसके अलावा पेशेंट्स में रेडिएशन थेरेपी यानी कि कुछ कैंसर के पेशेंट जिनको शुआएं लगाई जाती हैं और उनके शुआओं के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी जो ये फिस्टुला है ये पेशेंट्स में बन जाता है। इसके अलावा जब लेप्रोस्कोपिक या ओपन हिस्टेक्टमी यानी कि जब बच्चेदानी को ऑपरेशन के ज़रिए निकाला जाता है, ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन जिनको बच्चेदानी का कैंसर होता है या उनके बच्चेदानी से जो खून का गैर मामूली तौर पर रिसाव हो रहा होता है, इसको रोकने के लिए जब बच्चेदानी को निकाला जाता है तो इसके ऑपरेशन के दौरान भी जो पेशाब की नाली है या मसाना है उसको टक लग जाता है। उसकी वजह से भी जो पेशाब का जो बहाव है वो बच्चेदानी के थ्रू होता है और ये भी फिस्टुला बनने की एक वजह में से शामिल है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे मरीज़ों को क्या करना चाहिए। देखिए, जब मेरे पास काफ़ी मरीज़ इस बीमारी को लेके आते हैं तो उनको जो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इसकी जो इलाज में जो टाइम है इसका बड़ा अमल दखल है। अगर तो पेशेंट 1 वीक के अंदर रिपोर्ट करे तो फिर तो इसका फ़ौरन इलाज कर लेना चाहिए, लेकिन अगर मरीज़ 1 हफ़्ते से ज़ायद उनको गुजर गया हो फिस्टुला बने हुए तो फिर इसके इलाज में जनरली 10 से 12 हफ़्तों का गैप लिया जाता है ताकि जो ज़ख़म है वो मुकम्मल तौर पर मुंतबिल हो सके और जब हम सर्जरी करें तो वो जो सर्जरी है वो कामयाब हो। और हमें बाज़ औक़ात मरीज़ों को काउंसल करना पड़ता है, यानी कि हमें काफ़ी कोशिश से उनको ये समझाना पड़ता है कि अगर आप थोड़ा सा इसमें सब्र करेंगे तो फिर इसके जो रिपेयर की जाएगी उसके जो नताइज हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। अगर हम तशख़ीस की बात करें तो ऐसे मरीज़ों की तशख़ीस नंबर 1 तो उनकी हिस्ट्री और मुआयना करने से ही हो जाती है, यानी कि मरीज़ की जो अलामात हैं यही डायग्नोस्टिक होती हैं फिस्टुला की बीमारी के लिए। लेकिन बाज़ औक़ात इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं और कॉम्प्लिकेटेड किस्म का फिस्टुला होता है, तो इसको रूल आउट करने के लिए हम IVU या CT यूरोग्राम एक टेस्ट का नाम है जिसके ज़रिए हम इस सुराख है इसका साइज़ और इसकी लोकेशन उसका तयन करते हैं और उसके बाद मरीज़ को प्रिपेयर किया जाता है। उसको प्रोलॉन्ग्ड कैथेटराइजेशन यानी कि पेशाब की नलकी भी लगाने के लिए कहा जाता है ताकि जो सोशल प्रॉब्लम है उससे वो अवॉइड कर सके। अगर हम इस मर्ज़ की ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है, ये चूँकि गैर मामूली जो सुराख है इसको ठीक करने के लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। अगर हम इस सर्जरी की बात करें तो 3 तरीक़ाकार जो इलाज के हैं वो मशहूर है इसके लिए और तीनों के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा जो पेशेंट के लिए तरीका इलाज है वो वजाइनल रिपेयर है, यानी कि जिसमें किसी भी किस्म का कोई कट या चीरा नहीं लगता मरीज़ के पेट के ऊपर और मरीज़ को वजाइना के थ्रू ही ट्रीट कर लिया जाता है। इस तरीके इलाज से अगर मरीज़ ठीक हो जाए तो ये जो तरीका इलाज है सबसे ज़्यादा मुफीद समझा जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात फिस्टुला की जो लोकेशन होती है उसको हम वजाइनल यानी कि बच्चेदानी के थ्रू अप्रोच नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर हमें एक चीरे वाला ऑपरेशन है जिसमें पेट के निचले हिस्से पे 8 to 10 सेंटीमीटर का एक इंसिजन देना पड़ता है और उसके ज़रिए हम इस ऑपरेशन को करते हैं और मरीज़ का ये जो फिस्टुला है इसको रिपेयर करते हैं, यानी कि मसाने की दीवार को आपस में मिलाया जाता है और बच्चेदानी की जो दीवार है उसको आपस में जोड़ा जाता है और फिर 2 से 3 हफ्ते तक उनको कैथेटराइज रखा जाता है। जब मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है तो हम फिर वो कैथेटर निकाल देते हैं। और आखिरी जो तरीका इलाज है वो लेप्रोस्कोपी के लिए, यानी कि बज़रिए कैमरा हम इस फिस्टुला को रिपेयर करते हैं और ये भी मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद तरीका इलाज है क्योंकि मरीज़ किसी भी कट या चीरे से बच जाता है और हॉस्पिटल से उसकी अर्ली जो डिस्चार्ज है वो हो जाती है। अगर आपको भी इस किस्म की बीमारी लाहक है और आप आगाही हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।